मैंने कहा आप अगर जॉब में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, अपने बिजनेस में अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए, चाहे पैसा ना कमाओ तब भी करनी चाहिए। बोले क्यों? मैंने कहा सर सबसे पहला कॉलेज में घुसते ही सबसे पहला चैलेंज क्या आता है, क्योंकि अननोन होते हो, सबसे पहला चैलेंज आता है वाइवा। कॉलेज के अंदर सर वाइवा होता है। वाइवा में कोई बड़ी बात नहीं होती, हमारे सामने हमसे उम्र में एक बड़ा इंसान बैठे होते हैं जो हमारे टीचर होते हैं, उनसे हमें डर क्यों लगता है? क्योंकि हमसे उम्र में बड़े हैं। राइट, हमसे वो उम्र में बड़े हैं, तो हम उनके सामने वाइवा में जब बैठते हैं तो हम डर रहे हैं, क्योंकि हमारे को वो एक्सपीरियंस ही नहीं है किसी से बात करने का जो हमसे एज में बड़े हैं। मैंने कहा वाइवा का एक्सपीरियंस सर आपको वाइवा निकालना ना बच्चों का खेल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में हम अपने से बड़े, अपने से छोटे, अपने से मतलब सरकारी जॉब के, हो सकता है हम कमिश्नर से भी बात कर रहे हो और हो सकता है हम एक स्कूल टीचर से भी बात कर रहे हो, तो आपका वो डर हट जाएगा। वाइवा निकालना आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा, आप ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ अपने आंसर को दे पाओगे। मैंने बच्चों को देखा आंसर आता है, दे नहीं पा रहे टीचर के सामने, राइट राइट, तो वाइवा में हेल्प हो जाएगी। कह रहे ये पहली चीज है। सेकेंडरी चीज, जब आप 1-on-1 प्लान देते हो तो आप वाइवा निकाल दोगे। धीरे धीरे जब आप ग्रुप मीटिंग लोगे, 10-10 लोगों से, 20-20 लोगों से मिलोगे, तो आपकी क्लास प्रेजेंटेशन होती है 3rd सेमेस्टर के बाद। कह रहे हाँ होते हैं, क्लास के बच्चों के सामने ही बोलना, जिनको जानते हो नहीं बोल पा रहे हो। इससे ज्यादा क्या चीज होगी कि 10-10 लाख रुपए की पढ़ाई, मम्मी पापा ने पैसा खर्च कर दिया, लेकिन आपके पास इतनी स्किल नहीं है कि आप बोल पाओ उन 20 लोगों के सामने, अपने ही क्लास के 30-40 बच्चों के सामने। तो कह रहे हैं हाँ, मैंने कहा जब यहाँ पे जब आप 10-10, 20-20 लोगों को प्लान दोगे ना, तो अपनी क्लास के सामने अपने ही प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करना बच्चों का खेल हो जाएगा। आप वाइवा में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, आप अपने क्लास की प्रेजेंटेशन में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। उन्होंने बोला हाँ आएंगे। फिर मैं कहता हूँ अब तीसरी चीज पे आ जाते हैं, जॉब के लिए आए थे, जॉब ही करना है। जॉब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट सेलिंग किसने दिखा दिया तो भूल जाओ। अगर आपका पैशन है जॉब करना, आप इंजीनियर अच्छा बनना चाहते हो तो आप इंजीनियर अच्छा बनोगे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में क्या है, 7 लाख इंजीनियर आ रहे हैं और 60% को जॉब ही नहीं मिलती, बट उनके सर पे लोन जरूर रहता है। तो आप उन 60% में नहीं आना चाहते, कह रहे नहीं आना चाहते। इसका मतलब क्या है, आपको जो पहले जब आप जॉब देने के लिए जाओगे ना सर, आज की डेट में रियलिटी इंडिया की, जब बच्चे जॉब देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहला राउंड होता है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का कोई सेंस नहीं है इंजीनियर के सामने कि 10 लोग बैठे हुए हैं एक जनरल टॉपिक पे बहस कर रहे हैं। मजबूरी हो जाती है कंपनी की। क्यों? क्योंकि जरूरत है 100 लोगों की। इंटरव्यू के लिए सोचते हैं 1000 का लेंगे, पहुंच के 20,000। अब 20,000 को ऐसे तो नहीं बोल सकते हम तो 1000 का ही लेंगे और 100 को सिलेक्ट करेंगे, 19,000 जाओ, वहां पे तो लड़ाई हो जाएंगे, दंगे हो जाएंगे। तो कंपनी बड़ी स्मार्टली प्ले करते हैं, 20-20 को बुलाते हैं, एक मौका देते हैं कि तुम्हें हमने चांस तो दिया, एक-एक को रखेंगे, 20-20 को बुलाएंगे, एक-एक को रखेंगे, ताकि हमारा पहला जो मास एल्यूमिनेशन होता है वो कंप्लीट हो, इन 20,000 को 1000 पे लाएं, क्योंकि पॉपुलेशन है ना सर। राइट। अब उस फर्स्ट राउंड में जब ग्रुप डिस्कशन होगा, जब 20 लोग बैठे हुए, आपको अच्छा आता है, मैं बैठा हूं ना सर, मेरे को पता है, बैठे हुए हैं, कौन कोई पहले शुरू कर दे, उसके बाद देखेंगे, बोला जाए। 90% तो बोल ही नहीं पाते एक भी वर्ड। सही है। एक डायरेक्ट सेलर वहां पे आके चुप होगा सर? नहीं होगा। वो सबसे पहला इंसान होगा जो सबसे पहले बोलेगा। तो अगर आपको जॉब चाहिए, आपका पहला ग्रुप डिस्कशन आपको निकालना है, इंटरव्यू, तो आपको डायरेक्ट सेलिंग करनी चाहिए। मतलब पहली खूबी आपको ये लग रही है डायरेक्ट सेलिंग की, कि ये लोगों को सिखाती है और उसको एकदम परफेक्ट बना देती है किसी भी काम के लिए। सर अगर आपको आपकी ड्रीम जॉब चाहिए ना बच्चों को, तो उनको डायरेक्ट सेलिंग दिल से करनी चाहिए, चाहे 1 रुपया भी ना कमाए। क्योंकि फाइनल इंटरव्यू क्या होगा, हमने वाइवा देख लिया, ग्रुप डिस्कशन देख ली क्लास की, हमने वाइवा देख लिया, हमने क्लास प्रेजेंटेशन देख ली, हमने ग्रुप डिस्कशन देख ली जॉब की, और फाइनल क्या होता है, जॉब में इंटरव्यू। अब मैं मान लो सर आपकी कंपनी में जॉब लेने के लिए आया हूं, मैं आपके सामने बैठा हूं, आप मुझे कुछ ही बोलोगे, मैं हाँ या ना में जवाब देता हूं। आपकी स्किल्स लिमिटेड है सेलेक्ट या रिजेक्ट बोलने तक की। राइट। बट एक डायरेक्ट सेलर अगर सामने बैठे, डायरेक्ट सेलर की स्किल ज्यादा होती है एक इंटरव्यू लेने वाले से। क्योंकि डायरेक्ट सेलर के सामने लोग ऐसे बैठ के भी बातें कर देते, नहीं कर रहा तेरी कंपनी, ये इंडस्ट्री बेकार है, ये सिस्टम ही बेकार है, ये काम ही बेकार है, इससे अच्छा तो पैसे को आग लगा दूं। अब हमें उन लोगों को भी एजुकेट करना है, उन लोगों का दिमाग ओपन करना है कि भाई ये आज आपको लग रहा है कि आपकी चॉइस है, कल ये आपकी मजबूरी हो जाएगी, और एजुकेट करके कि क्यों ये आपको करना ही पड़ेगा या आपको क्यों करना चाहिए। हम ना को हाँ में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारी स्किल ज्यादा होगी एक इंटरव्यू लेने वाले से। जब हम उसके सामने बैठेंगे तो हम ज्यादा कॉन्फिडेंस से बात कर पाएंगे। एक इंटरव्यूअर को भी अच्छा लगता है सर, वो भी इंसान है, वो भी ना ऐसे डल फेस आ रहे हैं, चुपचाप डरे हुए हैं, पसीना आ रहा है, उनके साथ इंटरव्यू ले रहा है, वो भी परेशान है कि कोई अच्छा सा तो मिले। वहीं एक डायरेक्ट सेलर आएगा, वो कंसेप्ट को जानता होगा, बातें इस तरीके से करेगा, क्योंकि हमारे को ये तो आता है इंटरपर्सनल स्किल्स। तो इससे हम ये समझें कि सर खूबी ये है कि कोई भी व्यक्ति आएगा, हाँ जी, तो वो उसका सर्वांगीण विकास यहाँ पे हो जाएगा। सारा का सारा सर।